जी देखिए, मीरा रोड के अंदर जो हुआ बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखदायक है कि इस तरह से आप वहां पर सुअर लेके चले गया। आपने रिलीजियस सेंटीमेंट को पूरी तरह हट कर दिया। आपने वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर दिया। जो जेन्युइन परमिशन लोगों को मिलती थी कुर्बानी करने के लिए, उस परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया। कल इस तरह से यहाँ पर एक चल रहा है नफरत फैलाने का कार्यक्रम। ये हमारी सोसाइटी के हिंदू की वजह से भी नहीं हुआ, ये एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से ही हुआ है, बाहर के लोगों की वजह से ही हुआ है। अंदर का माहौल अभी तो काफी पीसफुल है और पहले 9-10 सालों से, जब से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ खराब हुआ है। मैं गेट नंबर 2 से अपनी बच्ची को क्लासेस छोड़कर आ गई थी। बाद में ऐसा माहौल बन गया कि मेरे दिल में इतना डर बैठ गया कि कहीं मेरी बच्ची ऑटो पकड़कर आ गई और वो हिजाब पहनती है मेरी तरह, तो कहीं ये लोग उसके साथ भी कुछ अनहोनी न कर दे। कि जिस तरीके से वो जो एनिमल लाया गया था पिग, उसके साथ भी जो एनिमल क्रूरल्टी हुई है और जिस तरह एक मुसलमानों के बोलते हैं ना सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि हम उससे हर्ट होते नहीं, हम हर जानवर से प्यार करते हैं। सुअर हमारे लिए सिर्फ नापाक है। जिस तरह कुत्ता, बिल्ली और अदर जानवर जो हमको खा नहीं सकते, उसी तरह हम सुअर भी नहीं खा सकते। हमको उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, मीरा रोड के अंदर जो हुआ बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखदायक है कि इस तरह से आप वहां पर सुअर लेके चले गया। आपने रिलीजियस सेंटीमेंट को पूरी तरह हट कर दिया। आपने वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर दिया। तो मैं समझता हूं क्योंकि पुलिस ने केस भी फाइल किया है और यकीन मानिए वहां की सोसाइटी में काफी बरसों से बकरे रखे जा रहे थे एक कॉर्नर के ऊपर, और स्लॉटर कहीं और करते थे वो लोग। मगर इसी मर्तबा इतनी नफरत फैली कि वहां घुस गए। और इतना ही नहीं, कल 2-3 सोसाइटी के अंदर ये बीजेपी वाले जा रहे के बाद परमिशन जो दी थी, परमिशन को भी कैंसिल करा गया। जो जेन्युइन परमिशन लोगों को मिलती थी कुर्बानी करने के लिए, उस परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया। कल इस तरह से यहाँ पर एक चल रहा है नफरत फैलाने का कार्यक्रम। क्योंकि हमारा भारत देश गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक था। सब एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार बनाते थे। और अब आप खुद देखिए क्या हो रहा है। बताया ना, मैं गोरेगांव के अंदर के भी लोगों के मुझे फोन आए, उन लोगों ने मुझे लेटर भेजे कि देखिए वारिस भाई, हमारे पास बाकायदा परमिशन ग्रांटेड उसका लेटर है। उसके बाद में इन लोगों ने जाके हमारी परमिशनों को कैंसिल कराया है। तो जाके आप परमिशन एक इंसान कहाँ करेगा कुर्बानी, बताइए। ये कुर्बानी एक जो साहिब माल है उसके ऊपर फर्ज। और इतना ही नहीं, एक कुत्ता जिसकी राल टपकती है, जो एक मुसलमान को लगे तो नमाज नहीं होती, उसको रखने का अलाउड है। मगर एक बेजुबान जानवर बकरी, उसको अलाउड नहीं। हम तो कायदे कानून का पालन करते हुए कुर्बानी करते हैं ना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हुआ 2 दिन से, ये हमारी सोसाइटी के हिंदू की वजह से भी नहीं हुआ, ये एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से ही हुआ है, बाहर के लोगों की वजह से ही हुआ है। अंदर का माहौल अभी तो काफी पीसफुल है और पहले 9-10 सालों से, जब से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ खराब हुआ है। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा खराब नहीं होगा। बहुत पीसफुली हम सारे त्योहार मनाते हैं और इंशाल्लाह आगे ही मनाएंगे। आपके मुताबिक कहाँ वो कमी रह गई कि इतना बड़ा बवाल हो गया, या फिर किस वजह से हो गया? हमें ये लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ में बोलूँगा कि हमारी लापरवाही होगी कि हमने वो डिस्कस ठीक से नहीं किया। अगर डिस्कस कर लेते, वो जिन्होंने कंप्लेन किया है उनकी जो कंप्लेंट्स थी, अगर वो सुन के, अगर डिस्कस करके हम लोग एक सोल्यूशन पे आते, तो शायद उनको अप्रोच नहीं करना पड़ता थर्ड पार्टी जो सोर्सेज है और बाहर के लोग हैं। तो इंशाल्लाह एक सीख है हमारे लिए कि हम सभी जिसको भी जो भी तकलीफ होगी, कमेटी के साथ बैठकर, उनके साथ बैठकर डिस्कस करके हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। सोसाइटी का माहौल तो पहले भी अंदर शांतिपूर्ण ही था। अंदर जो कुछ भी हुआ वो बाहर हुआ, मैंने पहले भी बताया था आपको। और अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से सोसाइटी में ईद मनाई जा रही है। जो भी लोग हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ईद की नमाज अदा करके आए हैं। जिनके घरों में कुर्बानियां हैं वो कुर्बानी के लिए निकल गए हैं। सोसाइटी के अंदर कुछ भी ना पहले था ना अब है। और इसका मैं श्रेय देना चाहूंगी हमारी काशी मीरा पुलिस को, जिन्होंने हम सभी लोगों को बहुत सहयोग दिया, बहुत कोऑपरेट किया और कोई भी माहौल उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया। परसों जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की अफरा तफरी थी, यहाँ पर लोग भाग रहे थे सड़कों में, कई लोग दुकानें जबरदस्ती बंद कराने शुरू कर दिए थे। तो ये जो बाहर का थर्ड पार्टी मैन पावर है, आपके मुताबिक कौन था? क्योंकि सोसाइटी में आज भी हम देख रहे हैं, पिछले 10 साल से आप बता रहे हैं कि हर त्योहार अच्छे से मनाया जाता है, तो अचानक परसों भी ऐसा करने के पीछे कौन थे और क्या वजह है? अब ये बाहर वाले थे, इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों का नाम आया है।
हमने भी खुद अपने कानों से सुना है कि वो लोग थे, और जो कुछ किया वो उन्हीं लोगों ने किया। आप लोग को अंदाजा हाँ। था कि ऐसा होगा हमारे नहीं, त्योहार कभी के वक्त? कभी आप ये सोचिए कि ऐसा हम लोगों को तो लग रहा था कि हम लोग कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, जैसा हम लोग मूवीज में देखते थे कि दंगे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इस तरीके के हालात कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ, मतलब हम इस चीज को कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। ये हमको भी अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। इवन आप इतना सोचिए कि मेरी बच्ची को उस वक्त मैं ट्यूशन छोड़कर आ गई थी। माहौल थोड़ा शांत था, पुलिस के कंट्रोल में था, जो भी चल रहा था वहीं यहाँ गेट नंबर 1 पे चल रहा था। मैं गेट नंबर 2 से अपनी बच्ची को क्लासेस छोड़कर आ गई थी। बाद में ऐसा माहौल बन गया कि मेरे दिल में इतना डर बैठ गया कि कहीं मेरी बच्ची ऑटो पकड़कर आ गई और वो हिजाब पहनती है मेरी तरह, तो कहीं ये लोग उसके साथ भी कुछ अनहोनी न कर दे। क्योंकि उसी वक्त बाहर का एक बंदा था जो क्लस्टर 2 में रहता है, नॉर्मल सीधा साधा लड़का, उसकी फैमिली को मैं पहचानती हूँ। उसको इन लोगों ने इतना मारा सिर्फ नाम पूछकर कि उसके सर फट गए। तो सोचिए मतलब उस वक्त मेरी क्या पोजीशन रही होगी कि कहीं मेरी बच्ची इनके बीच में ना आ जाए। और ये सारे लोग बाहर के थे, ये हमारे बिल्डिंग के लोग, जो भी बिल्डिंग के जो 2-4 कंप्लेनर थे वो सिर्फ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने में थे, वो उत्पाद मचाने वालों में वो भी नहीं थे। जो उत्पाद मचाया गया वो बाहर के लोगों ने ही किया, अंदर के लोग उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। आपको लगता है कि त्योहार बीत जाने के बाद जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे ताकि आगे वो लोग इस तरह की कदम न उठाएं? बिल्कुल, मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि पुलिस उनके ऊपर जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। क्योंकि जिस तरीके से वो जो एनिमल लाया गया था, पिग, उसके साथ भी जो एनिमल क्रूरल्टी हुई है, और जिस तरह एक मुसलमानों के बोलते हैं ना सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की गई है, हालांकि हम उससे हर्ट होते नहीं, हम हर जानवर से प्यार करते हैं। सुअर हमारे लिए सिर्फ नापाक है। जिस तरह कुत्ता, बिल्ली और अदर जानवर जो हमको खा नहीं सकते, उसी तरह हम सुअर भी नहीं खा सकते। हमको उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।